अतुला चाची, मैं ब्रजराज के परिवार में सबसे छोटी हूँ, सबकी स्नेह भाजना। ससुराल में इतना असीम स्नेह सौहार्द मिल सकता है, यह सोचना भी सबके लिए संभव नहीं है। सृष्टिकर्ता ने अपने समीप का सारा सौभाग्य समेटकर मुझे एक साथ सौंप दिया है। मेरे स्वामी सबसे छोटे हैं। मैंने 4 जेठानियां पाई हैं और चारों की मानो मैं सगी सुता हूँ। कोई पुत्री पर भी इतना प्रेम क्या करेगी जितना मैंने छोटी जीजी ब्रजेश्वरी का पाया है। और रानी जीजी रोहिणी गोकुल के आई, मुझे तो बड़ी माँ मिल गई। मैं उनकी बहुत बहुत लाडली हूँ। मेरी दोनों नंदे परिहास चाहे जितना करें, मेरे भाल पर स्वेद कड़ी का भी उन्हें सही है नहीं। मेरे करों को अपने दोनों हाथों में लेकर कितनी बात तो चूमती हैं और कहती हैं। अतुला भाभी के हाथ तो केवल आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। मेरी एक ही कठिनाई है, मैं कम ही किसी को सेवा करने का अवसर पाती हूँ। जेठानियां तो वैसे ही कुछ करने नहीं देती, हट करके कुछ करने भी लगूं तो कोई भी जेठ देखते ही गरजेंगे, छोटी तू क्यों लगी है, दूसरी सबों को क्या बहुत काम बढ़ गया है आज। पीवरी जीजी तो पकड़कर ही बैठा देती है। अतुला तू मुझे और मोटी करके मार ही डालेगी क्या, कुछ तो करने दे कि देह किंचित हल्का बना रहे। इस गोकुल में ब्रजेश्वरी छोटी जीजी बनाई गई, किंतु राज्य करने के लिए तो यह अतुला है। इसी का श्रृंगार, इसी की सुविधा पर सबकी दृष्टि लगी रहती है। इसका भी उनकी सेवा में कुछ स्वत्व है, यह कोई सुनता ही नहीं। जेठों को कोई उत्तम रत्न वस्त्र मिले तो पहले छोटी के लिए, और जेठानियों के पास हो तो अतुला यह तेरे ही योग्य है। ननदे भी ससुराल से पता नहीं कितना क्या क्या लाती हैं। भाभी बड़ी साध से लाई हूँ, तू ना मत कर देना। जेठानियां तीनों एक सी हैं, चाहे जब कह देंगी अतुला हम तो बूढ़ी हो गई, तेरी ही तो आयु है पहिने ओढ़ने की। अब नारायण ने सबकी गोद भर दी है। मुझे चाची कहकर अंक में आ बैठने वाले अब इतने हो गए हैं कि गणना नहीं है। गोकुल के सब बालक तो मेरे ही हैं, मेरे नहीं हैं तो केवल 2, और ये दोनों मेरे पेट से उत्पन्न हुए। इन दोनों ने मुझे तनिक भी दुख नहीं दिया। इन्होंने तो मुझे केवल धाये रखा और इसमें भी मुझे तंग नहीं किया। दोनों की माँ तो ब्रजेश्वरी है। मैं सोचती थी कि मेरी गोद में शिशु आवेगा तो उसे ब्रजेश्वरी को माँ कहना सिखला दूंगी, किंतु मुझे यह सब कुछ करना नहीं पड़ा। बड़ा भद्र महीने भर का हुआ तभी से वह पहचानने लगा। ब्रजेश्वरी और रोहिणी जीजी को उसे लेकर मैं सवेरे ही ना पहुंचूं, उनके पास तो रो रो कर मुझे तंग कर देता था। रात्रि में सो जाए तब घर ले आऊं। दूध भी मेरे स्तनों का दोनों ने कम ही पिया है। दोनों जीजियों के अंचल में शैशव से सिर छिपाने के अभ्यासी हो गए। ब्रजेश्वरी जीजी ने भद्र के 3 महीने का होते ही कहा, अतुला तू इसे यहीं छोड़ दे, यह रहता है तो दाऊ इसके समीप प्रसन्न रहता है, यह भी इसको देख कर ही के लगता है। जीजी यह तो है ही तुम्हारा। मैंने उस दिन उल्लसित होकर कहा था, मैं तो तुम्हारी इस पुत्र की धाई हूँ, तनिक और बड़ा हो जाए तो इसे यहाँ मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। यह बात इस सीमा तक सच हो जाएगी इसका पता तब मुझे भी नहीं था। भद्र तो भूल ही गया कि गोकुल में उसका कोई दूसरा घर भी है। वह मंझले जेठ ब्रजराज के साथ रात्रि में सोने लगा है। वे कहते हैं छोटी यह मेरा पुत्र है, यह समीप नहीं होता तो मुझे निद्रा ही नहीं आती। यह मेरा दूसरा दाऊ। भद्र सचमुच दाऊ जैसा ही तो है। दाऊ स्वर्ण गौर है और भद्र गोधूम वर्ण, लेकिन दोनों के नेत्र, भाल, बाहु जैसे एक सांचे में ढले हैं। दाऊ कितना मानता है अपने इस छोटे भाई को। भद्र भी दाऊ के समान रोहिणी जीजी को माँ कहता है और ब्रजेश्वरी मैया है, किंतु मुझे तो अपने सखाओं के समान चाची कहते हैं मेरे दोनों पुत्र। भद्र ने स्वयं नंदन भवन को अपना लिया था और तोक को नीलमणि ने ले लिया। यह तोक कृष्ण, छोटा कृष्ण कहलाता भी तो इसलिए है कि नीलमणि की दूसरी मूर्ति है। औरों की बात मैं क्यों करूं। नीलमणि समीप ना बैठा हो तो तोक को देखकर मैं इसे अनेक बार कन्नू कह बैठती हूँ। इतना ही तो अंतर है कि इसके वक्ष पर तनिक वाम भाग पे वह स्वर्णिम रोमों की भ्रमरी नहीं है,
लेकिन उस पर दृष्टि जाए तब कहीं ठीक पहचान हो। तोक तो नीलमणि कन्नू आदि कहकर पुकारे जाने पर पुकारने वाली का मुख देखकर हंसने का अभ्यासी हो गया है। नीलमणि जब तोक 2 मास का था तब से इसे छोड़ना नहीं चाहता। सवेरे उठते ही कहेगा तोक, और तोक न पहुंचे तो दूध पिलाना उसे संभव नहीं रहता। मैं तोक को लेकर सवेरे ही वहां भागती हूँ। अब तोक को भी वहीं छोड़ दूंगी। ब्रजेश्वरी जीजी अपना यह भी कुम्हार संभाल ले। मेरे लिए मेरा नीलमणि पर्याप्त है। वह अकेला है जो मुझे माँ कहता है। वह मेरा है, इससे मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। वह सभी को माँ कहता है ऐसा तो नहीं है। अपनी ताइयों को दाई कहता है। मेरी छोटी जेठानी कुबला उससे चाची कहना सिखलाती है तो उन्हें छाची कह लेता है, किंतु मुझे छाची कहलाने लगती है तो मेरा लाल सिर हाथ सब हिलाकर मना करता है। वह माँ कहता है मुझे और मेरे अंक में भाग आता है। मेरा कन्हई खड़ा होने लगा था तब मैं या ब्रजेश्वरी जीजी इसे खड़ा कर देती थी। यह अपने दोनों हाथ उठाए हमारे कर पकड़ने की मुद्रा में 2 पल खड़ा रहता, डगमगाता और फिर बैठ जाता था। इसके खड़े होने पर दाऊ अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते कितना प्रसन्न होकर नाचने लगा था। जब यह पहली बार खड़ा हुआ, यह बैठ गया और बड़े भाई को देख देख कर ताली बजाने का प्रयत्न करता कि लगता रहा। इसके नन्हे दांत अब तो मुख भर गया है, किंतु जब दो ही ऊपर नीचे थे। इसके ये उज्जवल दंतुलिया जैसी चंद्र रश्मि की को जमाकर बनी है। मेरा लाल हंसता है तो चंद्रिका चमक जाती है। इसके लाल लाल पतले होठ छोटे अदरोष्ट लगता है कि दुग्ध स्नात हो गए। दा दा पहले कहना प्रारंभ किया था इसने और फिर मुझे माँ कहने लगा। अब तो दादा बाबा मैया दाऊ आदि सब बोलता है, किंतु इसका तुतलाना भी बालकों से भिन्न है। चाचा को चाचा कहेगा और ताऊ को दाऊ। इसे अपनी अंगुलियां पकड़ाकर मैंने कम ही चलना सिखलाया। मयूर इसके घने सुंदर अंग को देखते ही आंगन में उतर आते हैं और नाचने लगते हैं। इसने तो उनमें से किसी का भी कंठ पकड़कर चलना सीखा। वे भी इसके पकड़ने पर बहुत धीरे पद उठाते थे। अब तो यह उनके साथ ताली बजाकर अथवा दोनों कर फैलाकर नृत्य करता है। वह मरा राक्षस आ गया उससे, पता नहीं वह आंधी में उड़ आया था या उसी ने आंधी चलाई थी। अपने पाप से ही मारा गया। इतने सुकुमार शिशु को लेकर उड़ ही गया था, किंतु नारायण ने इस नीलमणि की रक्षा की। वह तो शीला पर चक्कर खाकर गिरा होकर पत्थर की चोट से मर गया। सभी बालकों को धूली प्रिय होती है। यह नीलमणि तो रज में बैठकर लोटपोट होकर प्रसन्न होता है। अपने और सखाओं के अंगों पर धूली डालता है। कितनी बार मुझे नन्ही मुट्ठी में भरकर धूली दी है इसने। यह तो घुटनों सरकता था तब भी गोष्ठ के रंग बिरंगे गोमूत्र की कीच में लथपथ हो लेता था और फिर हंसता के लगता। मना करने पर मेरी रोहिणी जीजी या ब्रजेश्वरी के अंक में ही आने को हाथ उठा देता था। इसे अंक में लेने से कीच सने वे वस्त्र मुझे वे कितने प्यारे लगते हैं कि मैंने संभाल कर रख लिए हैं। वस्त्रों का मेरे पास कोई अभाव है कि मैं उन्हें दूं। वे मेरे लाल की स्मृति है। यह बड़ा होगा तो अपनी माँ के वे कीचड़ सने वस्त्र देख कर कितना प्रसन्न होगा। यह 1 वर्ष का हुआ तो प्रथम पावस में ही वर्षा में भीगने भागने लगा था। प्रथम वर्षा का जल हानिकारक होता है, उससे शरीर पर फोड़े फुंसियां उठाती हैं। कठिनाई से इसे मैं अंक में लिए रोक रही थी। इसे और इसके सब सखाओं को जल बहुत प्रिय है। यह सब तो घुटनों सरकने लगे थे, तब भी प्रांगण में थोड़ा सा भी जल मिलते ही उसमें छपाछप करने पहुंच जाते थे। अब मोहन को आंगन में किसी के द्वारा भी स्नान कराना रुचता ही नहीं। ये सब बाहर भाग जाते हैं और भीगते हुए स्नान करके प्रसन्न होते। कन्हई अवसर मिलते ही भाग निकलता है और दाऊ भद्र विशाल तोक तक भागेगा। तोक और इसके साथी घुटनों सरकते भागेंगे। शाम ऊपर मुख करके अपना छोटा सा हाथ उठाकर बादलों को ऐसे बुलाता है जैसे ये बिल्लियों को, मयूरों को अथवा मैया को या मुझे हाथ हिला हिला कर बुलाता है। और सचमुच इसके बुलाने पर मेघ आ जाते हैं। गोपियों को, रोहिणी जीजी को और मुझे भी इसकी मनुहार करते रहना पड़ता है। लाल, अभी मेघों को मत बुलाना, आंगन में अन्न डाला है सूखने के लिए। नीलमणि शिशु है,
यह कब तक स्मरण रख सकता है ऐसी बातें। यह भीगने स्नान करने सखाओं के साथ बाहर आता है तो वेग से होती वर्षा भी मंद पड़ने लगती है। यह मैंने देखा है। वेग से वर्षा हो रही हो तो ये सब बिना बाहर भागे मानते नहीं। बड़ी कठिनाई से इन्हें रोकना पड़ता है। ब्रजेश्वरी को, रोहिणी जी को, मुझे इस पावस में बहुत सावधान रहना पड़ता है। इनको दिन में कितनी बार स्नान करना है, भीगना है, कुछ गणना रखनी है इन्हें। इनको कोई रोके नहीं तो दिन भर भीगते रहेंगे। वर्षा प्रारंभ हुई और भागने की इन्हें सूझेगी। छपाछप करते पानी में भीगेंगे, दौड़ेंगे, दोनों हाथ फैलाकर घूमते रहेंगे, अथवा गिरेंगे तो भी हंसते खिलकते रहेंगे। वर्षा बंद भी हो जाए तो भरे पानी में बैठ जाएंगे सब और एक दूसरे पर पानी कीच डालते रहेंगे। बहते जल में पत्ते तैरावेंगे। अनेक बार ब्रजेश्वरी को, रोहिणी जी को अथवा मुझे भीगते हुए दौड़कर इन्हें पकड़ना पड़ता है। ये तो पुकारने पर दूर भागते हैं। इनका कर पकड़कर अंक में उठाकर लाओ तो अभी उतरने को मचलते हैं। कन्हाई मेघों को बुला लेता है तो प्रायः फुइयां पड़ती हैं। नन्हे सीकर झर रहे हैं और यह दोनों कर फैलाकर सखाओं के साथ नाच रहा है। इसकी अलकों पर, अंगों पर हीरक कणिकाओं जैसी फुइयां बढ़ती जा रही है। मैं ही नहीं, सब गोपियां गोप तक ठगे देखते रहते हैं नीलमणि की यह छटा। मयूरों का समूह इसके आसपास नाचता घूमता रहता है और उनका केकारव गूंजता रहता है। शिशुओं की ताली, किलकारी, कंकण, किंकिड़ी, नपुरों की रुनझुन हमारे गोकुल में नित्य महोत्सव है। मेरा यह मनमोहन महोत्सव की मूर्ति ही है। बहुत सुकुमार है मेरा नीलमणि, किंतु कोई भी क्या करे, सब शिशु बहुत चंचल है। सब इसे लिए खेलने, दौड़ने, भागने में ही लगे रहते हैं। खेलने में लगता है तो कहाँ स्मरण रहता है कि क्षुधा भी लगती है। पावस का आतप भले मेघ छायो बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। शाम का मुख लाल लाल हो उठता है। इसके भाल पर, कपोलों पर स्वेद के कण झलमला आते हैं। ब्रजेश्वरी जी बार बार कहती है, तुला तो इन सबको रोक तो सही। ये यहाँ सम्मुख आंगन में ही क्यों नहीं खेलते? यह सब भूखे होंगे। नीलमणि को, तोक को दूध पिए तो बहुत देर हो गई। मेरा हृदय भी छटपटाता है, किंतु करूं क्या? ये शिशु तो ब्रजेश्वरी की ही नहीं सुनते। भद्र पर रोष करूं तो ये मुझे डांटने लगेंगी और तो को कुछ कह नहीं सकती। उसे कुछ भी कहने जाओ तो नीलमणि रूठा धरा है। शाम के बड़े बड़े दृकों में अश्वत्थ मुझसे नहीं देखा जाता। इन सबको किसी प्रकार भी ले भी आओ तो ये कितने क्षण टिकते हैं। अंचल में ढक कर दूध पिलाने लगो तो भी मुख मोड़कर देखते रहेंगे कि कोई सखा भाग कर बाहर तो नहीं चला गया। एक भाग निकले तो दूसरे रुकने से रहे। कन्हाई बहुत दुर्बल है। मैंने जीजी से कहा इसे कुछ माखन खिलाओ, दूध पिलाओ तो इसमें थोड़ी शक्ति आए। मैं तो हार गई। जीजी कहती है, तुला तू इसकी माँ है, अब तू ही इसे दूध पिला आज। इसे दूध पिलाना तो बड़ा भारी संग्राम जीतने जैसा है। यह तो दूध के नाम से हाथ पैर नचाता है, भूमि में लोटपोट होता है, हाथ मारकर स्वर्ण पात्र का दूध गिरा देता है। उस दिन कुबला जीजी ने कह दिया, तू नहीं पीता तो मैं बिल्ली को दे देती, बस हो गया। यह तो उठकर बिल्लियों को बुलाने ही लगा। मेरे इस लाल को दूसरों को देने बांटने की धुन जन्म से संभवतः पेट से होगी। जीजी और जेठ को भी तो यही धुन रहती है। तू दाऊ को पिला दे, भद्र को पिला दे, ऋषभ को दे दे। कन्हाई तो स्वयं सखाओं के नाम गिनाने लगेगा। सबको सभी बैठा लो और सबको स्वर्ण पात्र में दूध दे दो तो यह मुख में 2 घूंट ले ले तो मंगल मनाओ। यह तेरी कामदा का दूध है। ब्रजेश्वरी कहती है, तेरी इस माँ ने इसमें पद्म मधु भी लाया है। तू दूध नहीं पिएगा तो यह रोएगी। कन्हाई मेरी ओर देखने लगता है। मैं दोनों हाथों से मुख ढककर रुदन का अभिनय करती हूँ तो मेरा लाल आकर मेरी गोद में बैठकर अपने नन्हे कर से मेरे हाथ हटाता है। मेरे कपोल पर कर रखकर मना करता है कि मैं रोऊं नहीं। दूध, हाँ, तू दूध नहीं पिएगा तो मैं रोऊंगी, मैं कहती हूँ। ब्रजेश्वरी के कर से स्वर्ण पात्र लेकर इसके मुख में लगाती हूँ तो 1-2 नन्हे घूंट लेकर हट करने लगता है कि अब मैं दूध पी लूँ। दूध मैं मुख लगा दूं इतने से इसे संतोष नहीं है। इसे दूध पीना नहीं, आग्रह यह करेगा कि मैं पूरा पी लूं। तू दूध नहीं है ना, तू दूध नहीं पीता है, इसलिए देख तो कितनी छोटी है तेरी चोटी। ब्रजेश्वरी को इसे दूध पिलाने के लिए नए बहाने पड़ते हैं। तू यह कृष्णा का दूध पी ले तो तेरी चोटी भी दाऊ के समान बड़ी और मोटी हो जाएगी। कन्हाई अपनी चुटिया टटोलने लगा है, गंभीर होकर सोचने लगा है। रोहिणी जीजी कहती है, दूध
से कहता, तू मुझे प्रतिदिन तो दूध पिलाती है, पर मेरी चुटिया कहाँ बढ़ी? यह तो छोटी ही है, बड़ी तो है, इतनी बढ़ गई। ब्रजेश्वरी जीजी ऐसे कहाँ हार मानने वाली है? तू तनिक सा दूध पीता तो ये तनिक तनिक बढ़ती है, तू खूब दूध पी तो ये खूब बड़ी हो जाएगी। इसे लगा होगा कि दूध पीने से चोटी बढ़े तो पी लेना ठीक है। जीजी ने पात्र मुख से लगाया तो 2 घूंट पी लिया इसने, किंतु एक हाथ से चोटी पकड़े देख रहा है कि वह बढ़ रही है अथवा नहीं, कितनी बढ़ती है। तो इसे पकड़े रहेगा तो बढ़ेगी कैसे, मैं कह देती हूँ। इसे कठिनाई से हंसी रोक पा रही है। चोटी छोड़कर दूध पी तब तो बढ़ेगी। मेरी बात इसकी समझ में आ गई। हाथ से चोटी छोड़कर 2 घूंट दूध पी लेता और फिर चोटी टटोलने लगता है कि अब तो बढ़ गई होगी, बस हो गया, इतना दूध भी है पी पिया करे तो बहुत है। वैसे अब मुझे इसके दूध न पीने से जो चिंता होती थी वह नहीं रही। यह दूध पी लेता है, भले हमारे करों से ना पीता हो। बालक को मधु मिश्रित भली प्रकार गर्म करके शीतल किया दूध प्रिय नहीं है। गौ के स्तनों का दूध प्रिय है तो चिंता की बात नहीं है। सभी तो कहते हैं कि धारोष्ण दूध हितकारी होता है। चिंता तो इसलिए थी कि हमें किसी को पता नहीं था कि श्याम इस प्रकार दूध पीता है। मैं सवेरे ब्रजराज के सदन पहुंची तो बड़ा सुनी लगा। मैंने पूछा, जीजी सब बालक कहाँ गए? कहाँ गए सब? अभी यही तो थे। ब्रजेश्वरी चिंतित हो गई, मुझे भी चिंता हुई। द्वार के बाहर पथ में भी मुझे नहीं दिखे थे। अब हम दोनों बालकों को ढूंढने गोष्ठ पहुंची। इस प्रकार ये सब चाहे जब गोष्ठ पहुंच जाते हैं और किसी सेविका को गोपी को इनका समाचार लेने भेजने से कोई लाभ नहीं। बालक किसी की सुनते नहीं। शाम को उठाकर कोई नहीं लावेगी, उल्टे सब वहां नीलमणि को खड़ी खड़ी देखती रहेंगी। इन्हें स्वयं समय की सुधि नहीं रहेगी। बालकों को इस प्रकार गोष्ठ पर पहुंच जाना आशंका की बात है। ये पहुंचते हैं गोदोहन होने के पश्चात। गायों को लेकर गोप जा चुके होते हैं। केवल सद्य प्रसूता गाय और छोटे बछड़े होते हैं गोष्ठ में। ब्रजराज भी गायों को कुछ दूर पहुंचाने जाते हैं। सेविकाएं गोष्ठ में गोबर उठाने, गोष्ठ स्वच्छ करने में व्यस्त होती हैं। बालक वहां क्या उधम करेंगे, कोई देखने वाला इस समय नहीं होता। सद्य प्रसूता गाय किसी को अपने नवजात बछड़े के समीप अचानक नहीं आने देती और ये सब उसी नवजात को पकड़ने पुचकारने जाएंगे। छोटे बछड़े स्वभाव से कूदते फुदकते हैं और उनके खुरों से धक्के से बालकों को चोट लग सकती है। बालक भी कब क्या करे, कहाँ ठिकाना है। अभी उसी दिन ऐसे ही मैं जीजी के साथ इन्हें ढूंढते गोष्ठ पहुंची तो धक से हो गया हृदय। दाऊ, कन्हाई, भद्र, विशाल सब एक एक बछड़े की पूंछ पकड़े खड़े थे। बछड़े इधर उधर हो रहे थे और बालक डगमगाते पदों से उनके साथ चल रहे थे। गोपियां, सेविकाएं खड़ी खड़ी हंस रही थी। इनमें किसी को नहीं सूझता कि नीलमणि गिर पड़ेगा, इससे चोट लग सकती है। ब्रजेश्वरी देखती ही दौड़ी थी और मैं भी। इन्होंने श्याम और भद्र को एक साथ अंक में उठा लिया। मैं दाऊ को हाथ पकड़ कर ले आई। सब गोमय में लिप्त हो रहे थे। आज मेरा हृदय आशंका से अधिक धड़कने लगा है। मुझे वह दूसरा दिन स्मरण आ गया। मैं जीजी के पीछे इन सबको ढूंढते गोष्ठ पहुंची। दाऊ, नीलमणि, भद्र ये 3 ही थे। तीनों ने 3-3, 4-4 बछड़ों की पूंछ एक साथ दोनों हाथों में पकड़ रखी थी। बछड़े बैठे रहे होंगे और इन्होंने जाकर उनकी पूंछ एक साथ पकड़ ली होगी। वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए होंगे। अब एक बछड़ा एक और, दूसरा दूसरी और, तीसरा तीसरी और भागना चाहता है। वे अपनी पूंछ छुड़ाना चाहते हैं और ये चंचल इधर से उधर खींच रहे हैं, किलकारी ले रहे हैं। ऐसे में किसी बछड़े के खुर इनके पैरों पर पड़ सकते हैं, ये गिर सकते हैं और भगवान नारायण कुशल करे। मेरे नीलमणि के किसले कर इतने अरुण हो आए थे कि देखकर मैं अपने अश्रु नहीं रोक सकी। यह चपल अपने हाथों से अंक में आने पर मेरे अश्रु पूछने लगा था। कोई गोपी, कोई सेविका उस दिन समीप नहीं थी, अन्यथा उस पर मुझे बहुत क्रोध आता। आज मैं जीजी से आगे झपट कर गोष्ठ द्वार पर पहुंची और पहुंचते ही मैंने जीजी को संकेत किया ओष्ठ पर अंगुली रखकर कि वे मौन रहे। मेरा कन्हाई दूध पी रहा है। दाऊ, भद्र और मधुमंगल भी चारों अकेली कामदा के एक एक स्तन मुख में लिए सिर सटाए दूध पी रहे हैं। हम दोनों को चुपचाप देखना है। यहीं से तनिक सी आहट हुई तो इनके दुग्ध पान में बाधा पड़ेगी। कामदा का बछड़ा गौरव केवल 1 मास का है, अतः अभी से गोप चरने नहीं ले जाते। वह क्या इधर उधर फुदक रहा है।
शांत खड़ी हैं, अच्छा है। नीलमणि दूध पी रहा है, कोई बाधा क्यों दे। काली तेल सिक्त घुंघराली अलकी पीठ पर लहरा रही हैं। जीजी ने इनमें मोतियों की लड़ी के साथ सदा की भांति एक मयूर पिच्छ लगा दिया है। मेरी और है इसका मुख, मैं भद्र के सिर से सटा इसका मुख दाऊ की ओट से भी देख सकती हूँ। भाल पर कज्जल बिंदु कमल लोचन अंजन रंजित अधमुंदे हो रहे हैं। कंठ में व्याघ्र नखनाल मणि है, कटी में रत्न मेखला, करों में कंकड़, पदों में नुपुर हैं ही। केवल मधुमंगल ने श्वेत कछनी बांधी है, शेष सब दिगंबर हैं। सबके कर भूमि में टिके हैं और गोबर से सन गए हैं। कंठ ऊपर किए मुख उठाए सब दूध पीने में लगे हैं। मैं जीजी की ओर केवल देख लेती हूँ। कामदा के स्तनों से दूध झर रहा, इतना दूध झिर रहा है कि ये उसे घुटक नहीं पाते हैं। दूध मुख पर, कपोलों पर, कंधे पर, वक्ष पर गिर रहा है। दुग्ध भीगे इनके अंगों की यह छटा, इनके अलकों तक पर दूध गिरा है। कामदा हुंकार कर रही है, बार बार मुख झुकाती है, जीभ निकालती किंतु हटा लेती है। कितनी समझदार है दीदी की यह कामदा। यह भी समझती है कि शिशुओं के सुकुमार अंग स्पर्श करने योग्य इसकी रुक्ष जीवा नहीं है। अंततः यह भी तो माँ है, इसका भी तो हृदय है। इसका वात्सल्य ही झर रहा है स्तनों से जल दूध बनकर। यह इन बालकों को बार बार सूंघती है और हुंकार करती है। किसी सेविका की असावधानी से उसकी चूड़ियां खनक गई। नीलमणि ने गाय का स्तन छोड़ दिया और मुख उठाकर देखने लगा है। यह संकोच में पड़ गया लगता है। मैं नहीं लेती तुझे गोद में, अब यह दौड़ आया है, दोनों हाथ उठाए जीजी के अंक में आना चाहता है और हंसती ये कह रही है, मैं तुझे नहीं लेती, मैं भद्र को लूंगी। तू मेरे नीलमणि को किसी सखा के साथ स्पर्धा नहीं। भद्र को मैया लेना चाहती है तो उसी को ले ले। यह सखा को बुलाने लगा। मैं लूंगी अपने लाल को, मैं अंक में उठा लेती हूँ। अंचल से मुख पोंछती कहती हूँ, मेरे लाल ने अच्छा किया दूध पीकर, कामदा तो इसी की है। यह प्रतिदिन कामदा का दूध पिएगा। शाम का संकोच मिट गया। यह मेरे कपोल पर अपने कर रखकर मेरे मुख की ओर देखता कितने स्नेह से कहता है, माँ बस एक बात बहुत बचानी चाहिए, सबको ही बचानी चाहिए कि यह मेघ शाम रूठे नहीं। यह रूठता है तो हृदय फटने लगता है, भूमि में लोटपोट होने लगेगा। मैं भी गोद में लेना चाहूँ तो खींचेगा, अधिक रोएगा। मुझे ब्रजेश्वरी को, रोहिणी जीजी को जो उठाने जाए उसी को नन्हे करों से मारेगा। नासिका मुख नोचने लगेगा, बार बार भूमि में उतरने को मचलेगा। कमल दल लोचन रोते रोते लाल कर लेगा, अंजन कपोलों पर फैल जाएगा, हिचकियां लेकर रोएगा। तब इसे चुप कराना सरल नहीं रह जाता। सभी के प्राण व्याकुल हो उठते हैं। ब्रजेश्वर गोप भी आ जाती हैं आंगन में। यह रोए तो किसी को दूसरा कार्य सूझ ही कैसे सकता है। अत्यंत सुंदर खिलौने, सुस्वादु मिठाई, किंतु कुछ समीप लाओ तो उठाकर फेंक देगा दूर। उस समय केवल ब्रजेश्वरी जीजी ही इसे स्पर्श करने का साहस कर सकती है। यह रोने लगे तो सब इसके सखा रोने लगते हैं। सब न रोने लगे तो इसे चुप करा लेना सरल है। चाहे जितना रूठा हो, किसी सखा का कर रोते में भी हटा नहीं पाता। दाऊ अपने अनुज के अश्रु अपने छोटे से कर से पोंछने आ जाए तो यह तत्काल चुप हो जाता है। कहीं भद्र या तोक समीप आ जाए तो उनके मुख को उदास देखते ही हंसने लगेगा। कठिनाई यही है कि इसे रोता देखकर सब रोने लगते हैं। बालक खेल में लगते हैं तो सब भूल जाते हैं। अंधेरा बढ़ने लगा आज, और इन सबों का खेल भला कहीं स्वतः समाप्त होने वाला था। मैं बुला बुला कर थक गई। रोहिणी जीजी की भी नहीं सुनी, सबने तो ब्रजेश्वरी गई और शाम को किसी प्रकार अंक में उठा लाई। अब यह रूठ गया है। ये खेलना चाहता था अभी, और मैया ने सखाओं को उनके घर भेज दिया। अब यह मचल गया, भूमि पर लेटने लगा है। लाल तो ये क्या करता है, ब्रजेश्वरी ने अंक में उठाया। सब हंसते हैं, सब कहते हैं कि कनु रोता है। यह इतना बड़ा, इतना सुंदर। शशि भी कहता है कि यह रोता है। यह चंद्र तेरी बहू का भाई है ना, तो इसके सामने रोएगा तो यह हंसी उड़ाएगा। हाथ पैर चलाते रोते अंक से उतरने को मचलते नीलमणि की हिचकियां कुछ कम हो गई। यह चंद्र को देखने लगा है। नेत्र मुख अरुण हो गए हैं। कपोलों पर अंजन मिली अश्रु की बड़ी बूंदें झलमला रही हैं। पलकें भीगी हैं। जीजी ने अंचल से इसके चंद्रमुख को धीरे से पोंछा। एकटक देखता रहा चंद्र को। शशि इससे बहुत सुंदर लगा होगा। सहसा दोनों हाथ उठाकर बोला, मैया मैं इसे खाऊंगा, तू दे इसे, मुझे भूख लगी। इसे लगता होगा कि चंद्र में माखन का गोला है। सुना है किसी मुनि से कि यह क्षीर सागर के मथने से निकला था। मेरा लाल ठीक ही तो कह
जीजी डर रही है। डर मुझे भी लगता है कि यह फिर रोने न लगे। मैं इसे खाऊंगा, यह बहुत हठी है। एक हट पकड़ ले तो सहज भुलावे में नहीं आता। छी, इसे कहीं खाया जाता है। जीजी ने मुख बनाया। ये तो तेरी बहू का भाई है, तेरी सखाओं जैसे। मैं इससे खेलूंगा। श्याम ने सखाओं जैसे समझ लिया है। तब इतने सुंदर, इतने चमकते सखा के साथ खेलेगा। अपने दोनों हाथ उठाकर अंगुलियां हिलाकर बुला रहा है। आ जा, तू बुला, पकड़ इसे, मेरे बुलाने से नहीं आता। जब कोई मयूर या बिल्ली बुलाने से नहीं आती तो कन्हई हम में से ही किसी को उसे पकड़ने को कहता है। यह चंद्र भी इसके बुलाने से तो आता नहीं है। यह नहीं आएगा, जीजी ने कहा। इसे दूर से ही तो देखते हैं। आएगा क्यों नहीं? तू बुला, पकड़ दे तू। यह तो फिर मचलेगा, रोएगा। यह जो चाहे उसे होना चाहिए। नहीं होगा, यह सुनना ही इसे सहन नहीं है। तू दौड़, पकड़ ला इसे। गोपियां हंसती है, किंतु मेरा हृदय धड़कने लगा है। यह फिर रोने लगेगा। लेकिन जीजी को समय पर युक्तियां सूझ जाती है। अंततः ये ब्रजेश्वरी हंस पड़ी है। अच्छा, मैं इसे बुला देती हूँ, किंतु इसे तंग मत करना। तुम यहाँ तनिक बैठो तो सही। यह प्रसन्न हो गया। चंद्र से खेलेगा। अभी चंद्र की ओर देख रहा है। जीजी ने एक थाली में पानी भरा, ऊपर उठाया। आ शशि, इसमें आ जा, मोहन खेलेगा तुझसे। थाली नीचे धर दी है। इसमें आ गया चंद्र, अब तू इसे ले ले। कन्हई सटकर थाली से बैठ गया है। दोनों पैर फैलाकर, दोनों कर भूमि में टेके झुककर देख रहा है। बहुत प्रसन्न है। चंद्र थाली में आ तो गया। प्रसन्न होकर ताली बजाता है, सिर हिलाता है। अब एक साथ दोनों हाथ थाली में डाल दिए हैं। पकड़ेगा चंद्र को। हाथ चलाता है और देखता है और हाथ चलाता है। इस थाली में नाचता तो है, किंतु शाम के नन्हे करों में नहीं आता। इतने वेग से नाचता है कि पकड़ने में नहीं आ रहा। अब हाथ निकाल कर जीजी को बुलाने लगा है। तू इसे पकड़, यह नाचता है। हंसा नहीं जा सकता। हंसने पर फिर रोने लगेगा। जल वेग से हिलता है तो यह पात्र के बाहर झांकता है। फिर जल में देखता है, किंतु अब समझ गया कि स्वयं नहीं पकड़ सकेगा। जीजी समीप जाकर झुककर देखती है और कन्हई को गोद में उठाकर पुचकारती। लाल, देखना, यह चंद्र तेरे भय से कांपता है, रो रहा है। तो इस बेचारे को जाने दे। रो रहा है? यह गंभीर हो गया। जल की ओर झुककर देखता है। चंद्र कांप तो रहा है, रोता भी होगा। क्या पता ही है इतना सारा पानी इसी का आंसू। यह हाथ हिलाने लगा है। रो मत, जा जा। देख, चंद्र चला गया, कितना प्रसन्न है। जीजी ऊपर दिखलाती है। तुझे अब आशीर्वाद देता है। चंद्र रोए या हंसे, मेरा लाल आज बहुत रोया है। अब यह थक गया है। इसे दूध पीकर सो जाना चाहिए। कन्हई को खिला देना भी कम कठिन नहीं है। ब्रजेश्वरी जीजी ही इसे थोड़ा खिला पाती है, और वह भी तब जब दाऊ, भद्र, तोप, विशाल सब साथ बैठे हैं। यह मेरा ग्रास है, यह तेरे बाबा का है, यह बड़ी माँ का है, और यह माँ बैठी है, इसका है। यह किसी प्रकार मुख में ग्रास लेकर इधर उधर नाचने घूमने लगता है। पात्र लेकर इसके पास जाना पड़ता है। एक नन्हा सा ग्रास ले ले तो बड़ी बात। इसे तो इधर उधर फुदकने की पड़ी होती है। दधी भात से सने लाल लाल ओष्ठ, चिबुक और वक्ष पर, पेट पर भी गिरा लिया है इसने। ब्रजराज भोजन ही तब प्रारंभ करते हैं जब सब बालक आ जाए। नीलमणि और भद्र को अंक में लेकर बैठेंगे। दाऊ, अर्जुन, विशाल सब थाल में सटकर बैठेंगे। सबके मुख में अपने हाथ से ग्रास देकर तब भोजन प्रारंभ करेंगे। किंतु इन सबों ने एक ग्रास लिया और किलकारी लेते भागे। इन्हें सभी को कूदते नाचते भोजन करना रुचता है। 2-4 ग्रास ही तो इन्हें लेना रहता है। ठहर तो सही, तेरा मुख तो धो दूं। झूठे मुख खेलने नहीं जाते। अब जल लेकर दौड़ू, एक एक को पकड़ू तो खड़े खड़े किसी प्रकार मुख, चिबुक, वक्ष पोंछ पाती हूँ। मुझे, ब्रजेश्वरी को, रोहिणी जीजू को, सबको एक साथ लगना पड़ता है, तब कहीं इनके मुख धुलते हैं। माँ, मुझे एक छोटी सी रोटी बना दे। कन्हई इधर रसोई घर में आकर सवेरे खड़ा होने लगा है। अपनी हथेली दिखाता है। इतनी छोटी मोटी रोटी दे, खूब सारा मक्खन लगा। लाल, तू है, दाऊ है, भद्र है, बहुत से तो सका है, तू बड़ी रोटी ले ले। रोहिणी जीजी हंसती है। ना, छोटी दे, मैं किसी को नहीं दूंगा। यह मटकता है। सबकी सब अकेले खाऊंगा। यह अकेले खाएगा? अकेले तो यह केवल तब दूध पी लेता था माँ का, जब शिशु था। हम सबको पता है कि इसे छोटी रोटी क्यों चाहिए। पता नहीं कहाँ से एक ढीठ काक आ गया है, कहीं बाहर से ही आया होगा। गोकुल का तो कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं जो शाम के हाथ से रोटी छीन ले। यह नीलमणि नवनीत रोटी मोदक कुछ लेकर निकले तो बिल्लियां, श्वान, कौवे, मयूर, कपिल तक सब इसे घेरे रहेंगे, किंतु इसके
हाथ से कोई छीनता नहीं, यह हाथ बढ़ा दे तो भी लेता नहीं। यह अपनी 2 अंगुलियों से तोड़कर तनिक सा टुकड़ा जिसे दे देगा वही झपट कर उठा लेगा। यही दे तनिक तनिक तो वे लेंगे, कोई इसके हाथ से क्यों छीने। कोई कंगाल का घर है कि पशु पक्षी मरभुक्के होंगे, मरभुक्के रहेंगे। ब्रजेश्वरी जी दाने रोटियां तृण तो इन पशु पक्षियों को देती ही रहती है, इतना देती है कि मैं और दूसरी भी तरस जाती है कि हमारे आंगन में भी तो कोई पक्षी, कोई काक आवे और पंचग्रास का प्रसाद पा लिया करे। कन्हाई अभी रोटी लेकर चला है, बाएं हाथ पर माखन चुपड़ी छोटी सी रोटी, दाहिने हाथ से तनिक तनिक तोड़कर मुख में डालता है। यह दिगंबर नवघन सुंदर नाच रहा है घूम घूम कर, किंकड़ी नुपुर कंकण की रुन झुन करता नाच रहा है। बिल्लियां हैं कि अब इन्हें दूध नहीं पीना, मयूरों को कपूतों को दाना नहीं चुगना, कपियों को कौओं को न रोटी चाहिए न मोदक, सब छोड़कर शाम के समीप घिर आए हैं। यह तनिक सा टुकड़ा तोड़कर दे दे, इसलिए मुख उठाए साथ लगे रहेंगे। इसके एक तोड़कर फेंके कड़ पर सब झपटते हैं तो यह किलकारी लेता है। कन्नू मेरी रोटी देख, अब सब रोटी ले आए हैं, सबको छोटी रोटियां चाहिए। अब ये सब तनिक सा टुकड़ा तोड़ेंगे और समीप के सखा के मुख में डालेंगे। कन्हई दाऊ को, भद्र को, तोप को बार बार खिला रहा है, किंतु कोई इसकी रोटी मत छुओ। कोई तोड़ने हाथ बढ़ाता है तो ये हाथ हटाकर घूम जाता है, हट जाता है, स्वयं तोड़कर खिलावेगा। यह आया हुआ ढीठ का, इससे बड़ी रोटी नहीं उठेगी, इसीलिए तो शाम छोटी रोटी लेने की हट करता है। यह चुपचाप दूर बैठा देखता है, नन्हे टुकड़े की लूट में नहीं झपटता। इसकी और कन्नू ने रोटी का हाथ बढ़ाया और यह झपट्टा मारकर ले उड़ा। यह पूरी रोटी ले जाता है और नीलमणि मुग्ध देखता रहता है इसे। कन्नू ला दे, मुझे दे तो सही, गोपियां मांगती है नीलमणि से जब इसके हाथ में नवनीत मोदक या रोटी होती है। जिस पर बहुत सदय होगा उसके भी हाथ पर से तो कुछ देने से रहा। तनिक सा टुकड़ा तोड़ेगा 2 अंगुलों से और समीप आकर मुख में डाल देगा, फिर पूछेगा और बहुत कम को इसकी यह कृपा मिलती है। लगता है कि मधुमंगल ने इसे अंगूठा दिखाना सिखला दिया है। पूरी रोटी या मोदक बढ़ा देगा मांगने पर और लेने को हाथ बढ़ाओ तो अपना हाथ खींचकर दाहिनी मुट्ठी बांधकर अंगूठा हिलाने लगेगा। अंगूठा हिलावेगा और हंसता हंसता मटकेगा। रोहिणी जीजी के समान ही मैंने भी एक दिन भूल की इससे मांगने की। मेरा लाल दौड़ आया समीप और पूरा मोदक इसने मेरे हाथ पर धर दिया। मुझे इसे गोद में लेकर फिर मोदक देने में बहुत मनाना पड़ा। यह तो मेरे ही मुख में मोदक देने की हट पकड़ गया। बहुत कठिन होता है इसे तब बुलाना जब यह खेल में लगा हो। भूखा रहेगा और पुकार थको, सुनेगा नहीं। पास जाओ तो भागेगा, बलपूर्वक उठाओ तो मचल कर रोने लगा, धूली में लोटपोट होगा। तू भूखा है, देर हो गए, तेरे बाबा भोजन को बुला रहे हैं, सब व्यर्थ है, सब अनसुनी कर देगा। तेरे सखा स्नान किए हैं, आभूषित है, तू धूली धूसर अच्छा लगता है, यह सब नहीं सुनेगा। सखा अच्छे रहे, यह इसे प्रिय है। महर्षि आ गए हैं, तुझे बुला रहे हैं, गोदान करेगा तो यह बात इसे गंभीर लगती है। इस पर खड़ा हो जाएगा, इस पर लौट आवे तो आ जाए। ऐसे ही रूठ जाए तो इसे एक ही बात मना सकती है। लाल तोक रो रहा है, तू उसे मनावेगा नहीं, जट आंसू पोंछ लेगा हाथ से और छोटे भाई तोक के समीप जाएगा उसे मनाने। तोक रोता है, यह इसे सहन नहीं। यह मेरा नीलमणि मुझसे अपने गृह में बैठा नहीं जाता, मन प्राण इसी में लगे रहते हैं। मैं कैसे स्वामी को भोजन करा आती हूँ, मुझे भी यह स्मरण